हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका समूह क्या होगा? षष्टम मीन्स 6, चतुर्थ मीन्स 4, तृतीय मीन्स 3 और द्वितीय मीन्स 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ। ठीक है, परमाणु क्रमांक अगर 6 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो ये चतुर्थ समूह से संबंधित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी? एफ, बीई, एस या फिर वी आर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीई। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 वाला तत्व क्या होगा? एक उपधातु होगा, एक अधातु होगा, एक संक्रमण धातु होगा या फिर एक उत्कृष्ट गैस होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक संक्रमण धातु होगा। ठीक है, 3d5 4s1 होगा, तो ये एक संक्रमण धातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आवर्त सारणी के एक ही खड़े खाने के सभी तत्वों में प्राय समान होता है। परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आइसोटोप्स की संख्या या फिर परमाणु के बाहर कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आवर्त सारणी के एक ही खड़े खाने में सभी तत्वों में प्राय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हैलोजन में किसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की या फिर आयोडीन की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन की। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो इन चारों हैलोजन में सबसे ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिथियम का रसायन बहुत कुछ मैग्नीशियम के समान होता है, यद्यपि ये आवर्त सारणी में भिन्न समूह में रखे गए हैं। इसका कारण क्या है? दोनों प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। ऑप्शन सी, इनके आवेश तथा आकार का अनुपात लगभग समान होगा, या फिर दोनों का आकार लगभग समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों का आकार लगभग समान होता है। और अगर आकार समान हो तो फिर सेम आवर्त सारणी में कैसे रखा जा सकता है? तो भिन्न भिन्न सारणी में अगर आप देखोगे तो आकार जो होगा वो एक समान जो होगा वो अलग आवर्त सारणी में रखा जाएगा। सेम आकार का एक आवर्त सारणी में कभी भी नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो दोनों का आकार लगभग लगभग समान होने की वजह से अलग समूह में रखा गया, और बाकी इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी होते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 4 हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है वो कौन सा है? तो सबसे कम हो जाएगा आयोडीन की। आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक्स, वाई, जेड तथा जे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक होगा? तो ये आप देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा मेटेलिक वही होगा जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होगा। सबसे कम मतलब 1। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो है ना वो सबसे ज्यादा धात्विक गुण दर्शाएगा। ठीक है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग धातु होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेड, 2881। तो इसका जो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 19। ओके, तो ये सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऋणीय की किसी परमाणु की उस धारिता का माप है जिससे ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, ऑप्शन सी, दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनिक सभाजित होते हैं, या फिर प्रोटॉन के साथ संयुक्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऋणीयता किसी भी परमाणु की उस धारिता का माप है जिससे इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनिक विभव सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन का आयनिक विभव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित तत्वों में से किसकी ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो ऑक्सीकारक क्षमता होती है वो सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव का मान एफ ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव के मान की अपेक्षा ऑप्शन ए अधिक होता है, ऑप्शन बी बराबर होता है, ऑप्शन सी कम होता है, ऑप्शन डी बदलता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयनन विभव का मान होगा वो एफ ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव के मान से बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है तब यह तत्व होगा -3 अपचयन संख्या वाली एक अधातु, +1 उपचयन संख्या वाली एक धातु, एक निष्क्रिय गैस, या फिर -3 अपचयन संख्या वाली एक धातु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी +1 उपचयन संख्या वाली एक धातु। अगर इसका 19 है तो यहाँ पे आप देखो 2 8 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 1 है तो ये आसानी से इसका त्याग करके क्या करेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। और इसका अगर त्याग कर देगा तो फिर इसमें जो चार्ज आएगा वो प्लस आएगा, +1 आएगा ना। तो +1 आएगा और इसका जो त्याग हो रहा है इसको क्या बोला जाएगा, उपचयन, उपचयन बोला जाएगा। तो +1 उपचयन संख्या वाली एक धातु होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्लोरीन। ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 23 है तो आवर्त सारणी में इसे कहाँ रखा जाएगा? पहले वर्ग में, तीसरे वर्ग में, पांचवें वर्ग में, या फिर सातवें वर्ग में? तो इसको रखा जाएगा पांचवें वर्ग में। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 8 8 5। ठीक है, तो ये पांचवें वर्ग में रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 23 है तो आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाएगा? पहले वर्ग, तीसरे वर्ग, पांचवें वर्ग, सातवें वर्ग। ठीक है, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं 2 8 8 5। तो कितना आ रहा है? 5, तो पांचवें वर्ग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 60 है तो वो तत्व किस ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? तो अगर 60 है तो वो एफ ब्लॉक में आएगा। ओके, 60 एफ ब्लॉक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एस ब्लॉक का तत्व नहीं है? नीचे इनकी परमाणु संख्या दी गई 3, 20, 57 या फिर 88। तो 57 को अगर आप देखोगे तो ये आपको एस ब्लॉक में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो 57 जो है वो एस ब्लॉक में नहीं है, लेकिन एस ब्लॉक में 3 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 88 आ जाएगा। ये सभी एस ब्लॉक के हैं। तो 57 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लैंथेनॉइड कितने तत्वों का समूह होता है? लैंथेनॉइड जो ग्रुप्स होते हैं उसमें कितने तत्व होते हैं? 32, 18, 16 या फिर 14? तो लैंथेनॉइड में 14 तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा? सोडियम आयंस का, फ्लोरीन माइनस आयंस का, ऑक्सीजन और 2 माइनस आयंस का, या फिर नियॉन का? तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? तो सबसे बड़ा आकार होगा ऑक्सीजन आयंस का। ठीक है, ऑक्सीजन का आयंस का अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा आकार होगा। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन सी। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते में वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चन का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।